अभी जो 8 शेर वाला स्तंभ जिसको लटियां के नाम से आप लोग जान रहे थे, उसके बारे में एक दो बातें मैं आप लोगों को कनेक्ट कर रहा हूं इतिहास से और पुरातत्व से, कि इतिहास और पुरातत्व से किसी भी जगह को हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें मनगढ़ंत हो जाती हैं समय के अनुसार। तो अब हम देखते हैं कि जब ये स्तंभ है और इस स्तंभ को लोग गुलिया माई और न जाने क्या क्या उपनामों से संबोधित करते थे, लेकिन ये गांव जो पश्चिम दिशा का जो गांव है वो आज भी बघरी नाम से है, और पूरब का गांव जो है वो लटिया के नाम से है। तो बघरी का मतलब ही ये है कि इस स्तंभ पे बाघ रहा होगा। बिखरे हुए विरासत को फिर से मजबूत बना देगा। इनका काम जो बोलता है, ये बिखरे हुए विरासत को फिर से मजबूत बना देगा और सिरपुर जैसे स्थल को भी भारी पहचान दिला देगा। ये बिखरे हुए विरासत को फिर से मजबूत बना देगा, सिरपुर जैसे स्थल को भावी पहचान दिला देगा। जो भी कड़ियां टूट गई है फिर से उसे सजा देगा और स्वर्ण काल के उस मसाल को जीवन दीप जला देगा, जीवन दीप जला देगा। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। हजारों साल का रिश्ता जो कोरिया से था, आज फिर आप लोगों के सामने जीवित हुआ और बड़े आह्लादित मन से आप लोगों ने बड़ा टेंशन दे रहा था धर्मगुरु का स्वागत किया और भींगी पलकों से उनकी विदाई दी। मैं भी बड़ा भावुक हो गया। आज हमारे सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय, बीएचयू की प्रोफेसर चटर्जी मैडम, मैं आपको सुन रहा था। बड़ी इच्छा थी कि मंच के माध्यम से थोड़ी गुफ्तगू मैं करूं, अगर समय की बाध्यता न हो। ठीक है जी, बिल्कुल हम लोग मिलेंगे। मंच पे सम्मानित भिक्षु संघ कोर कमेटी के हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक सुदर्शन सर, एवं विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हमारे क्रांतिकारी साथी, महिलाएं एवं बच्चों, अभी आप लोग सम्राट अशोक महान की कार्यशैली को सुन रहे थे। अब वो समय आ गया है कि उनकी कार्यशैली किताबों से बाहर आए। अभिलेखों से तो बाहर करने का कार्य ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता इतिहासकारों ने कर दिया, लेकिन अब सम्राट अशोक क्लब के लोगों की जिम्मेदारी है कि उस विरासत को, उस संदेश को किताबों से बाहर ले जाए, और बखूबी हम सभी मिलकर ऐसा कर भी रहे हैं, जिसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं। और जैसा कि आज का विषय बिंदु ही है विश्व समुदाय के साथ मधुर संबंध, तो मधुर संबंध यूं ही नहीं बनता है, हमारे आचरण से बनता है, और वो आचरण हमारे जीवन में, हमारे कर्मों में, हमारे बातों में परिलक्षित होना चाहिए। अगर वो परिलक्षित हो रहा है तब हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम बुद्ध के वंशज हैं, अशोक के वंशज हैं और सम्राट अशोक क्लब के सक्रिय सिपाही हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं। और गुरुजी ने संदेश दे भी दिया आप लोगों को, और हमें उम्मीद है कि उस संदेश पे हम लोग आगे काम करेंगे। अभी जो
8 शेर वाला स्तंभ जिसको लटियां के नाम से आप लोग जान रहे थे, उसके बारे में एक दो बातें मैं आप लोगों को कनेक्ट कर रहा हूं इतिहास से और पुरातत्व से, कि इतिहास और पुरातत्व से किसी भी जगह को हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें मनगढ़ंत हो जाती हैं समय के अनुसार। तो अब हम देखते हैं कि जब ये स्तंभ है और इस स्तंभ को लोग गुलिया माई और न जाने क्या क्या उपनामों से संबोधित करते थे, लेकिन ये गांव जो पश्चिम दिशा का जो गांव है वो आज भी बघरी नाम से है, और पूरब का गांव जो है वो लटिया के नाम से है। तो बघरी का मतलब ही ये है कि इस स्तंभ पे बाघ रहा होगा, क्योंकि बिना बाघ के ये स्तंभ के इस गांव का नाम बघरी नहीं हो सकता। और जो लोग नहीं गए हों, एक बार बघरी गांव में जाइएगा तो एक अभी भी स्तूप आपको मिलेगा, बहुत छोटा सा कुआं वहां बना हुआ है, कुछ लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, लेकिन एक स्तूप अभी भी बघरी गांव में स्थित है। और ऐसा यही नहीं है, भारत के विभिन्न हिस्सों में है। और सम्राट अशोक महान यूं ही पूरी दुनिया से कनेक्ट नहीं थे, बहुत से उन्होंने सिस्टम डेवलप किए थे। एक सिस्टम की और चर्चा कर ले रहा हूं। जब बनारस से आप मुगल सराय आएंगे तो एक जगह पड़ती है पड़ाव, और पूरे जीटी रोड जो अभी वर्तमान में जीटी रोड है, आप बिहार से लेके और दिल्ली तक यात्रा करिए, बहुत से बड़े बड़े मैदान मिलेंगे जिनका नाम पड़ाव आज भी है। वहां सम्राट अशोक महान की मौर्य राजाओं की सेनाएं वहां निवास करती थी जब जाती थी काबुल और कांधार की तरफ। तो वो पड़ाव आज भी है, और उस पड़ाव के आसपास शाकाहारी जातियों के लोग अभी भी निवास करते हैं, जो शाक सब्जी का काम करते हैं। क्योंकि भारत में जब बुद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा तो मांसाहार का जब त्याग हुआ तो सेनाओं के समक्ष एक समस्या भी थी। तो उस समस्या का निदान के रूप में जो शाक सब्जी का खेती करने वाले जो लोग थे, जो उस कौम के लोग थे, तो इन बड़े बड़े मैदानों के पास, पड़ावों के पास आप पुराने से पुराने गांव का अध्ययन करिएगा तो उस गांव में खेती बाड़ी करने वाले लोग आज भी आपको मिलेंगे, और मैंने इसका सर्वे भी किया है, इसलिए आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूं। तीसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था कि सम्राट अशोक महान ने दुनिया से मधुर संबंध बना दिए, लेकिन क्या हम लोग अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध स्थापित कर रहे हैं अथवा नहीं, इसका भी ध्यान हम लोगों को देना चाहिए। अगर हम अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं तो सम्राट अशोक महान की जो राजाज्ञा थी, तथागत बुद्ध के जो धम्म संदेश थे, उन संदेशों को हम अपने जीवन में नहीं उतार रहे। और उसी का प्रतिफल है कि जो शुरुआत सम्राट अशोक क्लब ने किया कि पहले गांव, फिर जिले, फिर प्रदेश, अब देश, और अब देश से बाहर, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, लोग आपके समक्ष आ रहे हैं। तो ये कार्य आप लोग भी कर सकते हैं, ये कार्य आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि जिस संदेश को सुन के सम्राट अशोक महान ने अपने अभिलेखों में उत्कीर्ण कराया, उसी संदेश को ब्रिटिशर्स, इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं ने किताबों तक पहुंचाया। और धन्य है ये जमनिया की माटी कि सब लोग उस इतिहास को सुन रहे हैं यहां बैठ के। और मैं आप लोगों को सलूट करता हूं, इस जमनिया की माटी पे आए हुए लोगों को सलूट करता हूं कि लोग डर से कहीं जाते हैं, भय से कहीं जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, किसी लालच में जाते हैं, लेकिन इतिहास पढ़ने के लिए इतना बड़ा जन सैलाब यहीं पे सिर्फ आता है। जो चीजें यूनिवर्सिटियों में थी, कैद थी, बंद थी, विश्वविद्यालयों में बंद थी, कॉलेजों में बंद थी, अब वो चीजें गांव में हो रही हैं, और सम्राट अशोक क्लब ये कर रहा है, और आप लोग उसके साक्षी हैं। तो अब मूक दर्शक बन के हम लोगों को नहीं रहना है, इसको दिन दुना और रात चौगुना
बढ़ाते जाना है। और ये तभी संभव है जब हम अपने मधुर संबंध एक दूसरे से स्थापित करते रहें, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो या दुनिया हो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको नमो बुद्धाय, जय भारत।